Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So today we'll discuss about the methods of irrigation like flooding, check basin method, ring basin method, border strip method, furrow method, surge irrigation and cable irrigation. So these are our topics of today. तो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपसे बताऊं कि ये टॉपिक आपके इरिगेशन के अंदर किस इरिगेशन के अंदर आते हैं। तो ये है आपका सरफेस इरिगेशन के अंदर, यानी कि सरफेस इरिगेशन के अंडर जो है आप लोग इनके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, फ्लडिंग के बारे में, चेक बेसिन मेथड के बारे में, रिंग बेसिन मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, फरो मेथड, सर्ज इरिगेशन एंड कैब इरिगेशन। तो ये सभी को हम लोग आज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, जो अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करते हैं जो आपके नॉलेज को एनहेंस करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया या फिर साइंस से रिलेटेड जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट बना रहे ऐसे ही। और जैसा आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सपोर्ट आप लोग ऐसे ही करते रहिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब इनके बारे में डिटेल में, सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ये है फ्लडिंग। क्या है फ्लडिंग? देखिए, फ्लडिंग बेसिकली क्या है? बेसिकली जो नॉर्मली जो फार्मर्स हमारे इंडिया के जो इरिगेशन मेथड अपनाते हैं वो फ्लडिंग का ही अपनाते हैं। देखिए, चलिए समझ लेते हैं बाय डेफिनेशन क्या चीज़ है ये। तो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर लो लैंड राइस, दो फॉर अदर क्रॉप्स ऑल्सो, मिनिमम लेबर इंटेंसिव। देखिए क्या मतलब है एक्सक्लूसिव, मतलब देख लीजिए क्या होता है अनन्य रूप से। ठीक है, एक्सक्लूसिवली हम इसको लो लैंड राइस के लिए जो है यूज़ करते हैं इस टेक्निक को फ्लडिंग के। हालांकि दूसरे क्रॉप्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि मिनिमम लेबर इंटेंसिव इसमें जो है होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो है लेबर करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। बस आपने जो है पाइप लिया और पाइप को आपने खेत में डाल दिया, वो पूरा जो है पानी एक्सपैंड होता रहेगा फ्लडिंग के हेल्प से, है ना। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये फ्लडिंग नहीं है, ये क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी किस चीज़ का अभी बता दूंगा तो क्यूरियोसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपका है चेक बेसिन मेथड। चेक, अब इसमें मैं फ्लडिंग का थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट डायग्राम, ये आपका फ्लडिंग का एग्जांपल है। मतलब आपने क्या किया, ये इस तरीके की जो है आपने रोज़ बनाई, और ये रो बना के आपने इनमें पानी इनकॉर्पोरेट कर दिया, यहाँ से पाइप्स यहाँ पे डाल दिए। अब ये पानी पूरा फैलता जा रहा है, पूरे जहाँ जहाँ ये फिलअप हो जाएगा पूरे एरिया में फैल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा फ्लडिंग सिस्टमेटिक हो गया क्योंकि यहाँ पे रोज़ बनी हुई हैं। अब बिल्कुल रोज़ ना बनी हुई हो वहाँ डायरेक्ट आप पाइप डाल दीजिए तो वो फ्लडिंग बेसिकली एग्जैक्टली वही होता है। ठीक है, अब चेक बेसिन मेथड को समझते हैं। चेक बेसिन मेथड क्या होता है? देखिए, मोस्ट कॉमन मेथड होता है स्प्रेडिंग टाइम ऑफ वाटर इज लो। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड अगर हम बोलें, सबसे ज़्यादा जो अपनाया जाता है, देखिए फ्लडिंग तो वो है जो बिल्कुल जानकारी नहीं है जिनको एग्रीकल्चर के बारे में, जो बिल्कुल खेती बाड़ी के बारे में एकदम नए नए हैं, वो तो फ्लडिंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं, यानी कि जो हमारे पुराने किसान हैं, वो चेक बेसिन मेथड का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, सिंचाई देने के लिए। तो सिंचाई में जो ज़्यादातर जो तरीका यूज़ होता है वो चेक बेसिन मेथड का यूज़ होता है। मोस्ट कॉमन मेथड स्प्रेडिंग टाइम ऑफ वाटर इज लो टू मिनिमाइज द परकोलेशन लॉसेस सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो वाटर का इंटेक होता है, यानी कि जो वाटर सप्लाई होती है आपकी फील्ड पे, वो क्या होता है बहुत कम टाइम में पूरे फील्ड में पानी फैल जाता है। ठीक है, और बहुत कम टाइम में पूरे फील्ड पे पानी जो है फैल भी जाता है, और जो परकोलेशन लॉसेस है वो नहीं होता है। ठीक है, टू मिनिमाइज द परकोलेशन लॉसेस, यानी कि जो परकोलेशन आप देखो अब क्या होता है। अब देखिए, दो वर्ड आपने हमेशा जो है अपने बुक में पढ़ा होगा। एक है क्या, परकोलेशन। एक क्या है परकोलेशन, और एक आपने पढ़ा होगा सीपेज, है ना। अब परकोलेशन और सीपेज में क्या डिफरेंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। जो लोग नए हैं वो गूगल करके आप थोड़ा सा मेहनत करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए
आप उसको लिखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर रहेगा, कभी आप डाउट पे नहीं आओगे। क्या ये हॉरिजॉन्टल जो है मूवमेंट है वाटर का, या फिर ये आपका वर्टिकल मूवमेंट है वाटर का? आप मुझे ये बताइए पर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए कि मोस्ट कॉमन मेथड है स्प्रेडिंग टाइम ऑफ वाटर इज लो टू मिनिमाइज द पर्कुलेशन लॉसेज, यानी कि स्प्रेडिंग टाइम जो होता है वाटर का वो लो होता है और पर्कुलेशन लॉसेज भी इसमें काफ़ी कम होते हैं। बेसिकली क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए आप चेक बेसिन मेथड का यूज़ करते हो, और चेक बेसिन मेथड आपका ये रहा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ चैनल है। आप यहाँ से क्या है, मान लीजिए फॉर सपोज आपका सोर्स ऑफ वाटर है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, फील्ड पे ऐसे मेड़ बनाते हो, ये बंड बोलते हैं आप इसको। बंड को BUNDS क्या होता है, BUNDS, है ना? ये आपका क्या हो गया, प्लूरल में हो गया, बंड जो है एक सिंपल। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मेड़। क्या बोलते हैं, मेड़। राइटिंग पे मत जाइएगा, माउस से लिख रहा हूँ मैं, पेन नहीं लिया आज मैंने। तो मेड़ जो है इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एक मेड़ पे आपने क्या किया, इसको खोल दिया रास्ता, तो ये इस पे आ रहा है, ये पूरे इस चैनल पे आएगा। फिर जब ये आप देखेंगे कि पूरा भर गया है, तो आप इस मेड़ को थोड़ा सा खोल देंगे, या फिर यहाँ से खोल देंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, इस पे पूरा फिलअप हो जाएगा। फिर जब ये भर जाएगा तो यहाँ से बंद कर दीजिए इसको, और फिर यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से ओपन कर देंगे तो यहाँ से पानी पूरा इन तीनों में आ जाएगा। इस तरीके से हम चेक, यानी कि जो आपको बनाया जा रहा है ना टेरेस टाइप के, ये पूरा बेसिन है एक तरीके से समझ लीजिए। तो एक एक चेक बेसिन इसी को बोलते हैं कि एक एक बेसिन को चेक करिए, पूरा पानी फिलअप हो गया, नेक्स्ट पे बढ़िए। जो ज़्यादातर गांव में आजकल यही वाला जो है मेथड अपनाया जाता है, और क्यों ना अपनाया जाए, इसको जो है ये अच्छा भी होता है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, तो यही मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट है। बेसिकली इसी को लोग अपनाते भी हैं, है ना? अब देखिए द साइज़ ऑफ चेक बेसिन, जो आप चेक बेसिन बनाओगे ये, इनका साइज़ क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं। तो 4 मीटर से 3 मीटर आप सबसे छोटा रख सकते हो, और 6 मीटर से 5 मीटर आप कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपके पानी का बहाव, स्ट्रीम साइज़ क्या है और सॉइल टेक्सचर क्या है, इस पर डिपेंड करता है आपके चेक बेसिन का साइज़, ठीक है? अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो वाटर एप्लीकेशन है वो यूनिफॉर्मली पूरे फील्ड पर पड़ता है, यानी कि कहीं पर ऐसा नहीं हो कि कम ज़्यादा होता है, पानी आपका पूरा बराबर जो है पूरे खेत पे पड़ता है ना? डिसएडवांटेज क्या है कि लेबर रिक्वायरमेंट इज मोर फॉर द फील्ड लेआउट एंड इरिगेशन। लेबर यानी मेहनत की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है, एक आदमी के बस का नहीं है, 2-3 लोग चाहिए इसमें, तो बढ़िया तरीके से कम मेहनत में हो जाएगा। एंड वेस्टेज ऑफ लैंड इज़ मोर अंडर द चैनल एंड बंड्स। तो जो वेस्टेज ऑफ लैंड होता है चैनल बनाने के लिए, पानी के बहाव के लिए और बंड्स बनाने के लिए, वो थोड़ा सा तो होता ही है। उसमें जो आपके क्रॉप्स लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, वो थोड़ा सा बर्बाद तो होते ही हैं। इंटरकल्चर और कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन बाय बंड। आप इसमें इंटरकल्चर जो है नहीं कर पाते हो, कल्टीवेशन। इंटरकल्चर कल्टीवेशन आप जानती हो ना, इंटरक्रॉप्स। क्या होता है इंटरकल्चर कल्टीवेशन, बताइए? तो उसके लिए क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बंड्स, तो उस पर्पज से जो है चेक बेसिन मेथड आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस साबित हो सकता है, ठीक है? ये है, ये जो है मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए हमारा है रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड क्या होता है, हेयर बेसिन्स अराउंड द ट्रीज आर मेड सुटेबल फॉर द फ्रूट ट्रीज। यहाँ पर क्या होता है कि रिंग टाइप की जो है बेसिन बना दी जाती है अराउंड द ट्रीज। बेसिकली जो है ये आपके फ्रूट जो ट्रीज होते हैं वहाँ पर इनको ज़्यादातर अपनाया जाता है। जैसे फ्रूट ट्रीज हो गया आपका, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, है ना? तो वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, जैसे आपने जब बहुत ज़्यादा एरिया में आपने नहीं वेजिटेबल ग्रो किया है, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को अपना सकते हो, है ना? जैसे मान लीजिए फॉर सपोज छोटा स्मॉल गार्डन है आपका, तो वहाँ पर भी आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, है ना? तो बेसिन्स आर जनरली राउंड इन शेप एंड ओकेजनली स्क्वायर इन शेप। दो जो है इसके शेप आपके मिलते हैं रिंग बेसिन मेथड में। एक आपको राउंड शेप मिल जाता है और एक आपको मिल जाता है स्क्वायर शेप में। दो शेप आप जो है बना के इसको इजीली इरीगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो इरिगेशन मेथड है वो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें देखिए क्या होता है, फील्ड, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ रिंग बेसिन मेथड। ये देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये देखिए रिंग बनी हुई है ना, ये पूरी, ये इस तरीके से, ये वाली पूरी रिंग, ये रिंग बेसिन मेथड, इसी को बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड, ठीक है? चलिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड देख लीजिए क्या होता है। फील्ड इज लेड आउट इनटू द लॉन्ग नैरो स्ट्रिप बॉर्डरिंग विद स्मॉल बंड्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है, फील्ड को कैसा बनाया जाता है, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं और स्मॉल स्मॉल बंड्स से जो है बॉर्डर बनाए जाते हैं उसमें। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स होगी ये वैरी करेगी 30 मीटर टू 300 मीटर तक, एंड विथ फ्रॉम 3 मीटर टू 15 मीटर तक, ठीक है? यानी लंबाई आप 30 मीटर रखोगे, 330 मीटर से 300 मीटर तक आपके
फील्ड के अकॉर्डिंग आप जितना रख सकते हो वो रखोगे आप बेसिकली, लेकिन 30 मीटर कम से कम, और 3 मीटर से 15 मीटर आपकी विड्थ रहेगी स्ट्रिप की, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइज़ है जो बेसिकली जो मोस्टली जो फार्मर्स यूँ कहें कि अडॉप्ट करते हैं, तो 30 मीटर बाई 50 मीटर, ठीक है। 30 मीटर टू 50 मीटर लेंथ होती है और 3 मीटर से 5 मीटर तक की आपकी विड्थ होती है। स्लोप रेंज इसमें जो है 0.1 से 1% होना चाहिए। सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो पास पास जो क्रॉप्स आप उगाते हो उनके लिए जो है सुटेबल है। ऐसे आप गेहूँ वगैरह उगा लेते हो ना। मीडियम टू हैवी टेक्सचर्ड सॉइल बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में आप इसको जो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है ये आपके लिए सुटेबल नहीं है। आपके लिए कहाँ सूटेबल है, ये आपके जो हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है या फिर मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल है वहाँ आपके लिए ये बढ़िया है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ठीक है। डिमेरिट क्या है इसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म। इसमें बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं आपको ज़्यादा दिख सकता है, कहीं आपको कम दिख सकता है। मेरिट क्या है कि लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम्स कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड। अब जो बहुत ज़्यादा अगर आपका अच्छा खासा जो है वाटर का सोर्स है, तो लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम्स को इस यहाँ पर एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। ये इसमें एक मेरिट है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में। तो ये देखिए, अब आप देख लीजिए कैसे है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इस तरीके से बॉर्डर्स बनाए जाते हैं और यहाँ से इनटेक होता है। अब जब ये वाला जो है आपका पूरा स्टेप फुल अप हो जाएगा तो फिर इससे आके आप इस पे आएंगे, फिर आप इस पे आएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है और यहाँ से पानी ड्रेन होता जाएगा, निकलता जाएगा अगर ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, वाटर स्ट्रीम मेथड आपने देख लिया। अब नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ सर्ज इरीगेशन क्या होता है। इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड सरफेस अंडर द ग्रेविटी फ्लो which result in the series of on and off modes of constant or the variable time spans। देखिए, इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर आप यहाँ पर करते हो, यानी कि ऑन ऑफ मोड में आपका जो है पानी का यहाँ पर बहाव होता है और अंडर ग्रेविटी फ्लो के मतलब उस पर, यानी कि ग्रेविटी के फ्लो के अकॉर्डिंग जो है ये फ्लो होता है, ठीक है। तो ऑन इस जब सर्ज इरिगेशन में बात होती है तो आपको ये पॉइंट आपका जरूर मेंशन होना चाहिए कि इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। क्या है ये देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, फिर आप करते हैं ये चीज़। ये जो पहला पॉइंट लिखा है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है। यानी कि ऑन ऑफ करते रहते हो आप। पानी हल्का छोड़ा आपने, फिर उसको क्या सूखने दिया, है ना। फिर आपने सूखने दिया उस पानी को, ज़्यादा गीला नहीं किया आपने, हल्का तो उससे क्या होगा, जो सॉइल वाटर है वो सॉइल मॉइस्चर वो नीचे एब्जॉर्ब होगा उस सॉइल में। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा आप दूसरे दूसरे उस पर चलोगे, रो पे, वहाँ पे आप क्या करोगे, फील्ड को अप्लाई करोगे। फिर वहाँ के बाद आप फिर से आप पहले वाले पे आओगे, देखोगे कि ये वाटर की इसको और ज़रूरत है क्या, थोड़ा सा और वाटर दोगे, उसके बाद उसको बंद कर दोगे। यहाँ पर ज़्यादा इरीगेशन, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसमें मतलब चेक करके इसमें जितना पानी आपको लगे कि हाँ अब ज़्यादा नहीं हुआ पानी, उस हिसाब से आपको इसमें पानी देना होता है। मतलब एक बार डाल के आप पानी एक बार में ज़्यादा, एक ही बार में आप पूरा पानी नहीं दे देते हो, हल्का हल्का ऑन ऑफ करके देते हो। एक बार दिया, फिर दोबारा दिया, थोड़ा देर रुक के दिया, तो ये सर्ज इरीगेशन कहलाता है। इसमें मेरिट्स क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है यूनिफॉर्मली होता है, यानी कि अब जब आप रुक रुक के दे रहे हो तो मिट्टी को सोखने का मौका मिल रहा है पानी, फिर आपने दिया दोबारा तो मिट्टी को जो है सॉइल मॉइस्चर परिपूर्ण हो गया, है ना। जो उसकी जो फील्ड कैपेसिटी है वो बढ़िया हो गई। तो डीप परकुलेशन इसमें इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू कंटिन्यूस वाटर एप्लीकेशन। जो डीप परकुलेशन होता है वाटर का वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें आप कंटिन्यूस वाटर एप्लीकेशन नहीं देते हो, इंटरमीडिएट एंड जो है डिवाटरिंग प्रोसेस करते हो आप इसमें, है ना। पानी दे के कुछ रुक जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप देते हो। तो ये चीज़ है इसमें, और ज़्यादा वाटर का भी लॉस इसमें नहीं होता। जैसे अब आप ये देखो, अब जैसे आपने ये सर्ज वॉल्व है, ये सर्ज वॉल्व है, ये वाटर सप्लाई आप यहाँ से दे रहे हो, ये गेटेड पाइप है। तो यहाँ क्या करते हो, इधर आपने पानी दिया, फिर आपने रोक लिया, है, इधर दे दिया आपने, छोड़ दिया आपने, अब इधर आ गए आप, इधर दिया आपने पानी, फिर इसका छोड़ दिया, इधर आ गए आप, फिर इधर आ गए आप, यहाँ पानी दिया आपने। तो इस तरीके से होगा। फिर जब आप दोबारा यहाँ से जाओगे, फिर आप यहाँ देना पानी शुरू करोगे। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी जो है बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं डाल रहे हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप जो है वाटर का एप्लीकेशन दे रहे हो, है ना। वही दिखाई देगा राइट हाफ और द करंट सेट, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, जो करंट है वो सेट हो गया है ना वाटर का। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन फ्लो करते हो वाटर का। अब देखिए लास्ट है आपका कैबलिगेशन। ये जो कैबलिगेशन है ये कहाँ से आया है, ये मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ की है कैबलिगेशन, तो ये आपकी यूएसए की है। कहाँ की है,
ये यूएसए की टेक्निक है कैब इरिगेशन, है ना। यूएसए में इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैं कैब इरिगेशन आपको दिखा देता हूँ। और सर्च इरिगेशन तो आपने देखी, ये कैब इरिगेशन है, ठीक है। थोड़ा इसमें समझा दूँ मैं आपको क्या चीज़ है, फिर डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। देखो, ऑटोमेटिक मेथड होता है, ये वाटर और लेबर दोनों को बचाता है। यूएसए वाले देखिए दिमागदार तो हैं ही, वाटर और लेबर दोनों बचा रहे हैं। कैब इरिगेशन इज अ फॉर्म ऑफ गेटेड पाइप सिस्टम। गेटेड पाइप सिस्टम होता है इसमें, जैसे आपने सर्च में देखा है, उसका एक और मॉडर्न तरीका है कैब इरिगेशन। To automatic the system, plug is allowed to move down slope through the pipe at a controlled rate. अब इसमें क्या होता है कि जो आपका प्लग होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें होता है, जो क्या करता है कि पाइप को उठा लेता है थोड़ा सा ऊपर की ओर। जिससे क्या होता है कि जो पीछे वाली जो रोज हैं उनमें जब पानी फिलअप हो जाता है तो हल्का स्लोप उठा लेता है, तो पानी क्या होता है आगे की तरफ ज़्यादा जो फ्लो है उसका फ्लो रेट वो बढ़ जाता है। अब इस डायग्राम में देखो ज़्यादा समझ में आएगा। केबल सिस्टम है इसीलिए केबलिगेशन बोलते हैं। ये आपकी जो है रोज़ है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, ठीक। यहाँ से केबल लगी हुई है, देखिए ये गेटेड पूरा पाइप सिस्टम है। और यहाँ पे जैसे आपने इसको क्या किया, ये केबलिगेशन था, यहाँ पे आपने पाइप को नीचे रखा, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों रोज़ क्या हैं, ये दोनों ऑलरेडी इरीगेटेड हैं। अब जब ये ऑलरेडी इरीगेटेड हैं और यहाँ पर क्या है कि अब लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर क्या है लो प्रेशर हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी इरीगेटेड है। इस केबल के सिस्टम के थ्रू से क्या होगा कि जब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया तो ये उसको ऊपर उठा लेगा। जब ऊपर उठा लेगा तो गेटेड जो पानी इसमें फ्लो हो रहा है वो क्या होगा आगे की ओर ज़्यादा आएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और जब यहाँ हाई प्रेशर होगा प्लग के पास जिनमें अभी इरीगेशन करना है, तो यहाँ पानी फिलअप होगा। देखिए लेबर भी कम लग रहा है और पानी भी यहाँ पर बहुत जल्दी जो है आपका इरीगेशन भी हो रहा है। जैसे ये फिलअप हो जाएंगे, ये केबल इसको थोड़ा सा और उठा लेगा पाइप को, ये स्ट्रीम चेंज, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, इधर फिलअप कर देगा जिनको इरीगेट होना है अभी। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा कैबलिगेशन मेथड चलता है और ये यूएसए में ज़्यादा हालांकि इसको यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सारे जो है सरफेस इरीगेशन के जो मेथड्स हैं इरीगेशन के समझ गए हैं। और कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो है मेरे चैनल पर लिंक्स आपको मिल जाएंगी जो आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, या फिर जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के जरूर मिल जाएगा मेरे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे एग्रीकल्चरल साइंसेस तो आपको वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा। तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। और लास्ट में और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा फरो मेथड के बारे में। इसको इसलिए लास्ट में रखा है कि ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है और फरो जो है हमारे इंडिया में बहुत यूज़ होता है इस मेथड का। तो इसको भी देख लीजिए क्या चीज़ है लास्टली। तो सुटेबल फॉर द क्रॉप्स ग्रोन विद रिजेस एंड फरोज, जिन क्रॉप्स को आप रिजेस क्यारियों में, है ना, आप उगाते हो, जैसे कि सॉरगम हो गया, मेज़ हो गया, क्यारियाँ बनाते हो आप, मेड़ बनाते हो, है ना, टोबैको हो गया, तम्बाकू हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, इन सबको आप मेड़ बना के क्यारियाँ बना के आप इनको उगाते हो। तो इनके लिए जो है फरो मेथड ऑफ इरिगेशन जो है बहुत सुटेबल होता है। फरो की जो लेंथ होती है ये 30 मीटर से 300 मीटर तक के रेंज होती है इनकी। और कुछ वेरिएशंस भी होते हैं फरो मेथड में, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है आपके पर्टिकुलर प्लेस की। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कोरुगेशन होता है। तो कोरुगेशन क्या है, तो स्मॉल एंड सैलो फरोस को आप क्या बोलते हो, कोरुगेशन बोलते हो। तो छोटी और जो थोड़ा सा उथली जो आपकी वो होंगी फरोज होंगी, उन्हें आप क्या बोलोगे, कोरुगेशन बोलोगे। Sometimes prepared in the case of border strip method to increase the efficiency and uniformity of overflowing from the ditch। तो जैसे मान लीजिए कहीं आपने गड्ढा बनाया है, ठीक है, और वहाँ से ओवरफ्लडिंग ना हो, यूनिफॉर्मिटी को जो है जो मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी को, वाटर की एफिशिएंसी, एप्लीकेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए कभी कभी हम जो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। और सुटेबल फॉर द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है जैसे कि व्हीट, सटारिया और ग्राउंडनट हो गया। अब एक शॉर्ट फरोज आता है फरो मेथड के अंदर। ये शॉर्ट फरोज होती हैं 5 से 6 मीटर की लेंथ की होती हैं, 5 से 6 रो ग्रुप होती हैं इसमें बेसिन में। और इनको इरिगेट किया जाता है किचन गार्डन्स में, जैसे कि स्मॉल स्ट्रीम्स के थ्रू आप किचन गार्डन करते हो, तो शॉर्ट फरोज उसी के अंदर आता है किचन गार्डन के अंदर। Corrugation and short furrows are characterized
अंडर द एवरी फरो इरिगेशन। तो एवरी फरो इरिगेशन के अंदर जो है, यानी कि हर एक फरो में इरिगेशन यहाँ पहुँचता है अच्छे तरीके से, और यूनिफॉर्मिटी जैसे कि मैंने बताया वो आपको इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फरो मेथड के अंदर वो है स्किप इरिगेशन और द ऑल्टरनेट फरो इरिगेशन, जिसे आप SI और AFI मेथड ही बोलते हो। यहाँ पर क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है। तो वाटर इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ ईच क्रॉप रो, यानी कि क्रॉप रो के आप एक साइड तरफ पानी देते हो, दूसरी तरफ नहीं देते हो, फिर उसका एक छोड़ के अगले पे देते हो। देयरफॉर द वाटर अप्लाइड इज रिड्यूस्ड। इसमें जो वाटर एप्लीकेशन है वो 25 से 35% जो है पानी यहाँ पर कम लगता है एज कम्पेयर टू EFI। EFI मैंने आपको बताया ना पीछे क्या है, एवरी फरो इरिगेशन, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। क्रॉप यील्ड इसमें क्या होती है, हालांकि रिड्यूस हो जाती है 2 से 16%, क्योंकि आप पानी की मात्रा जो है क्या कर रहे हो, ऑल्टरनेट कर दे रहे हो, है ना। वाइड स्प्रेड फरो इरिगेशन क्या होता है, तो फरोज ऑफ मोर देन 2 to 5 मीटर अपार्ट हैविंग 2 or more than 2 क्रॉप्स, क्रॉप रोज आर इरिगेटेड। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रॉप रोज होती हैं उनको इरिगेट किया जाता है, और काफ़ी लार्ज ये कहें कि वाइड एरिया में इनके रोज होते हैं। और द एडवांस ऑफ वाटर इज स्लो इन WSFI एज कम्पेयर टू EFI। द वाटर अप्लाइड इज अबाउट हाफ ऑफ द वाटर कम्पेयर टू EFI। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाफ ऑफ वाटर होता है उसके, जो EFI का हाफ ऑफ वाटर है, आधा पानी लगभग आपका WSFI में लगता है, और वाटर इज स्लो इन WSFI। यहाँ पर स्लो जो है वाटर होता है, फ्लो रेट। विद इन रो इरीगेशन क्या होता है, तो इट स्लाइटली डिफर्स फ्रॉम एवरी फ्रो इरीगेशन इन द मेथड ऑफ प्लांटिंग द क्रॉप्स। यानी कि हल्का सा जो है चेंज इसमें आपको मिलता है विद इन रो इरीगेशन में एवरी फरो इरीगेशन से, और मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ क्रॉप के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, यानी कि यहाँ की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कैसे आपको यहाँ पे इरीगेशन करना है। जैसे सच मेथड एम्स एट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड टू ईच इरीगेशन, यानी कि हर एक इरीगेशन में आपको कम से कम पानी का इसमें पानी देना पड़े, बेसिकली ये गोल होता है यहाँ पर। हेयर पर प्री सोविंग इरीगेशन इज गिवन, यहाँ पर जो है प्री सोविंग इरीगेशन दिया जाता है, यानी कि आपके बीज बोने से पहले यहाँ पर एक बार सिंचाई दी जाती है। एंड सीड्स प्लांटिंग इन द फरो इटसेल्फ, फरो में आपको जो है सीड्स वहीं पे प्लांट कर दिए जाते हैं फिर। और सब्सिक्वेंट इरीगेशन दी जाती है एट टू अ सैलो डेप्थ इन द फरो। सैलो डेप्थ पे जो है ज़्यादा डीप नहीं देनी है आपको, यहाँ पे इरीगेशन सैलो डेप्थ पे ही रखना है फरो पे। वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज 40% लेस दैन द कन्वेंशनल फरो इरीगेशन, यानी कि जो वाटर की जो खपत होती है वो 40% आपको इसमें कम लगती है कन्वेंशनल फरो इरीगेशन के मुकाबले। तो ये चीज़ थी आपकी विद इन रो इरीगेशन के अंदर। और मेरिट्स अगर देखें हम फरो इरीगेशन की, तो वही है कि वाटर इन द फरोज कॉन्टेक्स्ट ओनली 1/2 to 1/4 ऑफ लैंड सरफेस, देयर बाय रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन लॉसेस। इवेपोरेशन लॉस आपका इसमें कम होता है, और क्रस्ट प्रॉब्लम इज अवॉइडेड ऑल टुगेदर इन इट, जो क्रस्ट प्रॉब्लम होती है उसको भी अवॉइड कर दिया जाता है। इंटर कल्टिवेशन इज पॉसिबल एंड लेबर रिक्वायरमेंट फॉर द इरीगेशन इज लेस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इंटर कल्टिवेशन भी कर सकते हो, लेबर रिक्वायरमेंट आपकी इसमें कम होती है। तो फरो मेथड को भी लोग काफ़ी जो है फॉलो करते हैं, और फरो मेथड आपका ये है। इस पिक्चर में आप क्लियरली समझ जाओगे फरो मेथड क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब आप देख रहे हो कि सर फरो मेथड भी यही है, और यहाँ आपने दिखाया ये भी लगभग फरो जैसा ही दिख रहा है ना, ये भी आपके फरो जैसे ही हैं, ये भी फरो है, बॉर्डर जैसे, ये भी हर जगह तो फरो है, और ब्रिज बना है, और यहाँ भी आप देख रहे हो, तो सब तो फरो जैसा ही है है ना। चेक बेसिन थोड़ा सा चेंज है ना, तो देखिए ऐसा नहीं है, सब सब में क्या है, डिफरेंस है। किसी के जो फरो के बीच में जो डिफरेंस होगा, रिच मेड के बीच में जो गैप होगा, उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया है। वाटर एप्लीकेशन के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है, कितना पानी किस में कब देना है, कितना किस में ज़्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है किस इरीगेशन में, है ना, कैसे आप वाटर सप्लाई कर रहे हो किस इरीगेशन में किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंगली जो है इन सभी को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप समझेंगे तो आप इज़िली जो है इन सभी को समझ पाएँगे कि बेसिकली इन सभी में डिफ़रेंस क्या है। तो अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो फिर से देखिएगा, और मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ वो आप चीज़ें समझ जाएँगे।
कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। और आप इन ये जो स्लाइड्स में मैं आपको लिख रहा हूँ इनको रीड करते जाइएगा जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और रोक के आप इनको रीड कर लीजिए, फिर मेरी बातें सुन लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेरी बातें सुन लीजिए, उसके बाद आप इनको रीड कर लीजिए, लिख लीजिए जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें अगर आपने लाइक नहीं किया, नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।